और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें। ये बड़ी खबर निर्भया गैंग रेप केस में दोषी विनय से जुड़ी हुई है, जिसने जेल में खुदकुशी की कोशिश की है। तिहाड़ जेल में निर्भया गैंग रेप केस में दोषी विनय ने खुदकुशी की कोशिश की है और गंभीर हालत में विनय को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मार्च 2013 में निर्भया गैंग रेप के आरोपी राम ने खुदकुशी की थी और अब ये दूसरा वाकया सामने आया है। 20 अगस्त को विनय शर्मा पर तिहाड़ में जानलेवा हमला भी उस पर हुआ था। इसकी शिकायत भी उसने की थी और आज खुदकुशी की कोशिश विनय ने की है। विनय शर्मा जो निर्भया गैंग रेप केस में दोषी है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी नीरज दे रहे हैं। नीरज, क्या जानकारी आपके पास? पूर्णिमा, मैं आपको बताऊं कि ये देर रात का ये पूरा मामला है और जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि विनय ने पहले कुछ दवाइयां खा करके सुसाइड करने की कोशिश की और फिर उसके बाद उसने जो गमछा होता है उसके जरिए उसने पंखे से लटक कर सुसाइड करने की कोशिश की। लेकिन जब आसपास के लोगों ने देख लिया था, उसके बाद में जो वहाँ पर सिक्योरिटी रहती है, जो लगातार उस पर नजर रखती है और उसके बाद में इसको जो है, जो पास का अस्पताल है दीनदयाल उपाध्याय, वहां पर उसको भर्ती करवाया गया है, जहां पर गंभीर हालत उसकी बनी हुई है। उसका इलाज वहां पर किया जा रहा है और ये पूरी घटना जो है तिहाड़ जेल की 8 नंबर जेल में ये बंद था और वहां पर काफी हाई सिक्योरिटी ये सेल है। वहां पर अलग से सुरक्षा में इन लोगों को रखा जाता है। उसके बाद वहां पर एक इस तरीके से होना एक बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले भी राम सिंह ने ही तिहाड़ जेल के अंदर सुसाइड कर लिया था। उसके बाद में विनय ने सुसाइड की कोशिश की है। तो एक बड़ा मामला है जिसको लेकर के फिलहाल इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है और इसी के साथ में जो गंभीर हालत बनी हुई है विनय की, जिसे डीडीयू अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नीरज, लेकिन इससे पहले जब राम सिंह ने खुदकुशी की थी उस वक्त भी इस पर हमने चर्चा की थी। इस पर भी सवाल उठे थे कि आखिर जेल के अंदर जहां पर इतनी नजर रखी जाती है, तिहाड़ जेल का ये पूरा मामला, वहां पर एक आरोपी खुदकुशी कर लेता है। इससे पहले पिटाई भी की गई थी विनय शर्मा की, इसकी शिकायत भी उसने की थी, एक लेटर भी लिखा था। जी बिल्कुल पूर्णिमा, मैं आपको बताऊं कि तिहाड़ जेल में सुसाइड की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार सुसाइड के मामले सामने आते रहे हैं। पिछले साल की बात की जाए तो कई मामले सामने आए थे और उसके बाद में अगर राम सिंह ने सुसाइड किया था, वो ये कहा जाता था कि राम सिंह जिस सेल में उसको रखा गया है काफी हाई सिक्योरिटी सेल है, जहां पर हमेशा सुरक्षा कर्मी जो है तैनात रहते हैं, उस पर नजर रखते हैं, सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जाती है। लेकिन उसके बाद राम सिंह ने सुसाइड कर लिया था और फिर उसके बाद में निर्भया गैंग रेप के जो दोषी हैं विनय ने सुसाइड करने की कोशिश की। देर रात में पूरा मामला था। पहले कुछ दवाइयां जो थी उसने ज्यादा खा ली थी, जिस वजह से उसने। नीरज, ये किस तरह की दवाइयां जो विनय शर्मा के पास थी, जिसका उसने सेवन किया खुदकुशी की कोशिश करने के लिए और उसके बाद फांसी लगाने की कोशिश की, ये दवाइयां उसके पास कैसे पहुंची? जी मैं बताऊं आपको पूर्णिमा की, अभी फिलहाल जो पुलिस के अधिकारी हैं वो इस पर कुछ भी बताने से बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, क्योंकि एक हाई सिक्योरिटी सेल के अंदर इस तरीके से घटना होना एक बड़ी बात है। यानी और उसके बाद में उनका साफ तौर से कहना है कि अभी फिलहाल हम इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और फिलहाल जो दवाइयां बताई गई हैं नॉर्मल दवाइयां बताई गई हैं कि ओवरडोज होने से उसने सुसाइड करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाया था। उसके बाद उसने जो गमछा होता है उसके जरिए उसने सुसाइड करने की कोशिश की। नीरज, विनय शर्मा को जिस बैरक में रखा गया था, क्या और भी कैदी उस दौरान उस बैरक में मौजूद थे जिस वक्त खुदकुशी की कोशिश की, या उसे अकेला रखा गया था? जी बिल्कुल पूर्णिमा, जिस तरीके से बताया गया है कि जिस सेल में इसको रखा गया था उस सेल में कुछ और कैदी भी हैं, लेकिन कैदियों की संख्या उसमें कम है। लेकिन हमेशा वहां पर जो सिक्योरिटी रहती है, जो कि वहां पर जो कि सुरक्षा कर्मी रहते हैं, उनकी नजर हमेशा रहती है। लेकिन उसके बाद भी वहां पर इस तरीके से सुसाइड की कोशिश होना एक बड़ा मामला है और उसके बाद जो पीआरओ है तिहाड़ जेल के, उनसे भी हमारी बात हुई है, लेकिन अभी वो इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बड़ा सुसाइड करने की कोशिश की गई है, यानी कि साफ तौर से जो कि तिहाड़ जेल की जो कि सुरक्षा होती है उस पर जरूर सवाल उठता है।